हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड यस, हर बार की तरह इस बार भी मैंने पहले से ही अपने पार्सल को अनबॉक्स कर लिया है। रीज़न वही है कि पार्सल कुछ दिन पहले मिल जाता है और अंदर से क्यूरियोसिटी तो होती ही है अभी क्वालिटी कैसी है, कॉमिक सही आई भी है चेक करने के लिए, तो पहले से अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो इस बार भी मैंने पार्सल मंगवाया फर्स्ट क्राई से और वही सेम 45% के ऑफ़ में। तो ये उसका इनवॉइस है। फर्स्ट लेयरिंग ऐसी थी पैकिंग की, सेकंड लेयर इस कार्डबोर्ड में थी एंड थर्ड लेयर ये बबल लेयर वाली पैकिंग थी। मतलब कुल मिला के बाद ये कि पैकिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। क्योंकि आपको पता है ही कि आई डोंट नो कि अभी भी कुछ होता है, कुछ में पैकिंग अच्छी होती है कि नहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि बबल लेयर होती नहीं थी, सिर्फ ये 2 लेयर्स की पैकिंग होती थी। तो अच्छा लगा कि हाँ, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और इससे कॉमिक्स का सिक्योर होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स मंगवाई थी। सबसे पहले बता दूँ कि ये एक मुझे फर्स्ट प्राइस से एक ट्रेडिंग कार्ड मिला विष्णुखा का, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और पीछे उसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है। तो मतलब फर्स्ट ट्राई को इस नॉवल्टी के लिए बहुत थैंक यू। क्योंकि ऑफ कोर्स कालांतर के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी कॉमिक्स के साथ तो उनकी स्टैंडर्ड्स तो मिली हैं, लेकिन कालांतर के साथ कोई ऐसे कोई नॉवल्टी थी नहीं, तो ये साइट की तरफ से ही आई है। सबसे पहले कालांतर को बताता हूँ। कालांतर, फिर डोगा की रक्तकथा सीरीज़ कचरा पेटी, मेरी सोनू, बलिदान तुम्हारा, हलकान हो और जावदकर। अब इस जो इस बार कॉमिक्स में हुई है, इससे एक फ़ायदा हुआ पिछली बार की तरह इस बार भी फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मुझे जैसे ये पूरी 5 पार्ट की सीरीज़ है, वो एक साथ परचेज़ करने का मौका मिल गया, जिससे ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो गई। और अगर आपने मेरी प्रीवियस अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पुनरुत्थान और शंखनाद और ऑलरेडी मंगवा ली थी, बस ये लास्ट पार्ट की कमी थी। तो इससे ऐसा हो गया कि मेरी पुनरुत्थान सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है और रक्तकथा सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो डोगा की वो सीरीज़ आई थी स्वामी भक्त रखवाले सीरीज़, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। बांकीलाल की अश्व सम्राट बांकीलाल सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। और जो वो सीरीज़ आई थी शुद्धिकरण, जो उसके अब तक के जितने पार्ट्स आए थे वो सभी पार्ट्स आ चुके हैं। और बस उसका लास्ट पार्ट महाभियोग रिलीज़ हो चुका है। तो देखते हैं कब वो फर्स्ट ट्राई पे आती, तो जब आएगी फर्स्ट ट्राई पे तो वो भी ऑर्डर कर दूँगा। मैंने ऑलरेडी वैसे इन सभी कॉमिक्स की क्वालिटी चेक की है, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी इन सभी कॉमिक्स की। मतलब बहुत पूरी मेहनत की गई है क्वालिटी मेरे बिल्ड करने की। ये इसका कवर आर्ट है और इसमें फ्रंट में नागराज और योद्धा को स्पॉट यूवी में हाईलाइट किया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसका बैक कवर। इस बार आर्ट वर्क दिया है आदिल खान जी और संजय वलेचा जी ने। तो इस बार मतलब पहले 2 पार्ट के मुकाबले में इस बार आर्ट वर्क में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चेंजेस पॉजिटिव, मतलब पहले के 2 पार्ट के भी आर्ट वर्क अच्छे थे, इस पार्ट का आर्ट वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कलरिंग और इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब चूँकि मेरे पास अब चूँकि ये सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं अब इस सीरीज़ को पढ़ना शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे मन में यही था कि जब तक मैं सारे पार्ट्स नहीं ले लेता तब तक मैं इसको पढ़ूँगा नहीं। हालांकि बहुत सारी कॉमिक्स में ऐसा हुआ है, बट हाँ, आप देखो कि आर्ट वर्क कलरिंग कितना ज़बरदस्त है।
और जो ये नागराज और विसर्पी वाला जो ये फ्रेम है, ये बहुत साल पहले मैं ऑलरेडी ये आर्ट वर्क देखा हुआ हूँ, और काफ़ी बार फेसबुक ग्रुप्स में इस आर्ट वर्क को बहुत यूज़ किया गया है प्रमोशन के लिए भी। तो नो डाउट की क्वालिटी सही में ज़बरदस्त है। मुझे मतलब अंदर से उम्मीद तो पूरी है कि ये सीरीज़ बहुत धमाकेदार सीरीज़ होगी। अब जैसे मैं बताया था कि जो आखिरी सीरीज़ है वो इस सीरीज़ के बाद टेक प्लेस करती है, तो आखिरी सीरीज़ तो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ थी, और सेम चीज़ की उम्मीद मैं इसमें भी करता हूँ कि क्वालिटी अच्छी हो बस। और सुना है कि इसमें टाइम ट्रैवल का एलिमेंट भी है, जो कि देखने और पढ़ने में मज़ा आएगा। और ये 80 पेजेस की कॉमिक है, क्योंकि पहले 2 पार्ट 96 पेजेस में आई हैं और लास्ट पार्ट 80 पेजेस में। और जैसे मैं पहले भी कहा था कि ये सही फॉर्मेट है कि सीरीज़ को लिमिटेड ही रखा जाए 3 या 4 पार्ट में, ताकि स्टोरी को ज़्यादा खींचा भी ना जाए और टाइम से सीरीज़ कंप्लीट भी हो जाया करे। बस वही है कि नई कॉमिक्स का पंगा, RCSG की नई कॉमिक्स में बस यही पंगा कि पेज नंबर नहीं होते, वरना सब कुछ ठीक ही है। एक और सीन था जो मतलब RCSG प्रमोशनल के लिए यूज़ की थी आर्ट वर्क को। मैं देखता हूँ, 1 मिनट, शायद मैं जल्दी स्किप कर गया। ये वाला पेज। तो जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी सेम में बहुत ज़बरदस्त है, और क्योंकि मैंने बताया था कि पुनरोत्थन को पहली बार अनाउंस साल 2016 में किया था, प्रमोशनल पोस्ट रिलीज़ किए गए थे, और ऑफ कोर्स कि जिस सीरीज़ को 2016-17 में आना चाहिए था वो तब नहीं आया, लेकिन अब जाके आया। तो एक कि जैसे ये सीरीज़ डिले हो रही थी, जिसका कोई डेट नहीं था, तो एक बार तो यही लग रहा था कि यार ये सीरीज़ कभी आ ही नहीं पाएगी, लेकिन अब फाइनली ये सीरीज़ कंप्लीट भी हो चुकी है, और अच्छी बात ये है कि मुझे मिल भी चुकी है ये सीरीज़, तो अच्छा है। कचरा पेटी। और सबसे पहले बता दूं कि इस कॉमिक के साथ मुझे डोगा का एक क्यूट स्टैंडी मिला है। सुना है कि मतलब क्या है कि जैसे इसमें लिखा है कि मैच्योर कंटेंट, तो ऑफ कोर्स कि इसमें बहुत मतलब खून खराबा या फिर जैसे, अब मैच्योर कंटेंट तब समझते हो कि मतलब क्या होता है, जैसे होता है कि गाली गलौज टाइप, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करना, वैसे टाइप। लेकिन सुनने में तो ये है कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज़ है, और इस सीरीज़ का नाम है रक्त कथा सीरीज़। तो ये 5 पार्ट की सीरीज़ है, और आर्ट वर्क ऑलरेडी मैंने चेक करा है तो बहुत ज़बरदस्त है। अब स्टोरी के मामले इतनी तारीफ़ें सुनी हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे यकीन है कि स्टोरी किसी मामले में डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और क्योंकि मैं आर्ट वर्क देख चुका हूँ, तो हाँ, आर्ट वर्क तो ऑलरेडी ही प्रॉमिसिंग है। क्योंकि एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पहले 3 पार्ट से 32 पेजेस की कॉमिक है, और लास्ट दो पार्ट 48 पेजेस की।
इस वजह से ये होता है कि जैसे जैसे मतलब जो सर्वनायक सीरीज़ आती है पुनरोत्थन 96 पेजेस की, तो इनको मतलब अगर ऐसे निकालते तो ये तीन एक तरह से सिंगल कॉमिक की तरह पर आ सकती थी, और बाकी दो कॉमिक्स को कंबाइन किया जा सकता था। कि अगर मोटा मोटा बताऊँ, जैसे पुनरोत्थन 3 पार्ट की सीरीज़ है, तो ये आराम से 2 पार्ट की सीरीज़ बन सकती थी। बट ऑफ कोर्स की पार्ट्स बढ़ाने के लिए ये सब किया, लेकिन हम लोग स्टोरी तो उतनी ही रहती है। और हाँ, ये स्पोर्ट यूवी का अच्छा इस्तेमाल हुआ पड़ा है, और ये इसका बैक कवर। इस वाली कॉमिक के साथ मुझे ये लोमड़ी का क्यूट स्टैंडी मिला है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इस कॉमिक का फ्रंट कवर, अगेन बहुत अच्छे स्पोर्ट यूवी के इस्तेमाल के साथ। और ये इसका बैक कवर में हल्का फुल्का स्पोर्ट यूवी का इस्तेमाल हुआ पड़ा है। सुना है कि जो ये सीरीज़ है, मैं ठीक है कि वो मैच्योर कंटेंट है, लेकिन हाँ इसमें इमोशनल एंगल भर भर के दिए गए हैं। अब तो क्या है कि कॉमिक्स काफ़ी हो चुकी, मतलब काफ़ी ऐसी कॉमिक्स हो चुके हैं अब में कि जिनको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ जब जब पढ़ने का मौका मिलेगा तब तब मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी कॉमिक्स हो चुके पढ़ने के लिए, तो एक अंदर से ही बूस्टअप मिल जाता है कि हाँ अभी पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। ये नागपर्व का ऐड, बलिदान तुम्हारा। इस कॉमिक के साथ मुझे काली विधवा का एक क्यूट स्टैंडी मिला है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। मतलब मुझे अब जाके खुशी हुई है कि हाँ जैसे उस स्वयं भक्त रखवाले में मैं डोगा के क्यूट स्टैंडी को मिस कर रहा था, लोमड़ी और काली विधवा क्यूट स्टैंडी को मिस कर रहा था, लेकिन हाँ इस चीज़ के साथ जो नॉवेल्टीज़ आई उसने इस चीज़ की कमी को पूरा कर दिया है। अगेन स्पोर्ट यूवी का बेहतरीन इस्तेमाल, और हल्कान का ऑफकोर्स बहुत मेजर रोल है इस मतलब, हालांकि सभी कॉमिक्स स्टोरी जो मतलब हल्कान का पोर्शन है सभी पास्ट में टेक प्लेस करती है, लेकिन हाँ बहुत हैवीली फीचर किया गया हल्कान को। अगेन ये बैक कवर, हाँ जो ये चीज़ें स्पोर्ट यू आपको पता ही है, जो बैक है पूरा का पूरा मैट फिनिश है, जो कि मतलब प्रीमियम का एहसास दिलाती है। अब जैसे मैंने बताया कि हल्कान का पूरा फीचर होता है, क्योंकि जैसे हम जब अगर हम नागराज की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली नागमणि का नाम सामने आता है। सेम चीज़ अगर नागमणि का नाम लो तो नागराज का नाम, तो वैसा केस डोगा के मामले में ही है। डोगा का नाम लोगे तो हल्कान का जिक्र एक बार होगा ही होगा, और हल्कान का हुआ तो ऑफकोर्स डोगा का नाम होगा। तो मतलब हल्कान एक बहुत मेजर करेक्टर रहा है डोगा की लाइफ में। ग्राउंड ज़ीरो का ऐड, विश्व रक्षक और पाताल सम्राट तुलसी का प्रलय का देवता का ऐड, और नरकनाशक का आरण्यक पर्व का ऐड। हल्कान हो, इस कॉमिक के साथ मुझे ये एक क्यूट स्टैंडी मिला है, हालांकि मैं इस कैरेक्टर को पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन है,
अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना कि ये कैरेक्टर कौन है। अगेन स्पोर्ट यूवी का एक बेहतरीन इस्तेमाल विद मैट फिनिश बैकग्राउंड और ये बैक कवर। बस एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने लास्ट डोगा की न्यू कॉमिक पढ़ी थी वो थी जब ओरिजिनल आर आई थी उन्मूलन सीरीज़, डोगा उन्मूलन सीरीज़। तो मतलब ऑफ कोर्स कि उसके बाद तो उस मतलब ओरिजिनल आर में कोई न्यू कॉमिक तो कभी आई नहीं। और तो ठीक है कि RCSG और RCM ने डोगा की नई नई कॉमिक्स को पब्लिश किया है, लेकिन रेट इतने हाई थे कि अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन थैंक्स टू फर्स्ट क्राई कि अब इन सभी कॉमिक्स को ख़रीदने का मौका मिल रहा है। तो मतलब ऐसा है कि हाँ मतलब कि क्या है कि मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि यार अब कभी न्यू कॉमिक्स पढ़ नहीं पाऊँगा। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बोली है, लेकिन जब भी मैं RCSG RCMG की न्यू कॉमिक्स खरीदता हूँ फर्स्ट ट्राई के माध्यम से, तो मुझे बार बार ये चीज़ ज़रूर माइंड में हिट करती है कि एक अच्छी चीज़ रही मेरे लिए कि हाँ फर्स्ट ट्राई की वजह से कि अब मुझे नई कॉमिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो पहले अगर 3 साल तक पूछो, 3 साल क्या 2 साल, जब जब मैं फर्स्ट ट्राई पे आई थिंक कॉमिक्स पहली बार आई थिंक 2023 में ही दिखनी स्टार्ट हुई थी। तो उससे पहले तो एक सपने से लगता था, सपने की तरह ही लगता था कि यार न्यू कॉमिक्स कभी खरीद नहीं पाऊँगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब लास्ट कॉमिक है जा वध कर। अब इस कॉमिक के साथ भी मुझे एक क्यूट स्टैंडी मिला है। हालांकि इस करेक्टर को भी मैं पहचानता नहीं हूँ। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ बताना कि ये कौन से ही करेक्टर है। और लास्ट पार्ट जा वध कर अगेन स्पोर्ट यूवी का एक बेहतरीन इस्तेमाल और ये डोगा का एक क्लासिक पोज है। बैक कवर मैं सही में इन सभी कॉमिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये देखिए ये डोगा का बहुत क्लासिक पोज है, क्योंकि कर्फ्यू का सबसे फर्स्ट पेज में यही ऐसा ही टाइप का पोज किया गया था। और कवर को भी एक अलग मतलब कवर में भी रिक्रिएट किया गया इस चीज़ का पोज को। तो मैं ये कह रहा था कि इन सभी कॉमिक्स को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि तो डोगा की कॉमिक्स न्यू कॉमिक्स को पढ़े हुए एक तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है। सेम चीज़ मल्टीस्टार कॉमिक के साथ भी है। सरवना के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी बस तकरीबन पढ़ ही चुका हूँ जो आए हैं। तो मतलब ये देखिए ऐसा मतलब है ना कि मैच्योर कंटेंट में ऐसा चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वायलेंस टाइप। तो मुझे यही चीज़ लगी कि हाँ मुझे अभी मैच्योर कंटेंट तो उसको फ्रंट पहले ही वो जैसे जैसे फिल्मों में फिल्म चालू होने से पहले डिस्क्लेमर पेज देते नहीं है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ शुरुआत में दे दिया था कि ऑडियंस को आइडिया हो कि इसमें कौन सा कैटेगरी जॉनरा देखने को मिल सकता है। ये सीरीज़ मतलब लिखा तो है समाप्त, अब पता नहीं इसका कोई कंटिन्यूशन है भी या नहीं। बट हाँ ये जो मेन सीरीज़ है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, बाकी देखते हैं आगे क्या है।
तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगेन जाने से पहले एक चीज़ का मेंशन करना चाहूँगा कि फर्स्ट जो उन्होंने वो इस पूरे पार्सल के साथ जो ये फ्री नोवेल्टी दी है विष्णु का, ये मुझे सही में ये ट्रेडिंग कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे वैसे तो है तो ये तिरंगा के विलन है, बट हाँ इस करेक्टर के बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया करेक्टर, मतलब लग रहा है कि एक अच्छी करेक्टर होगी ये। तो फाइनली तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।